वो आएंगे तो वो अलग अलग फॉर्म में आएंगे, या तो वो होगा बरसात के फॉर्म में आए, या हो सकता है स्नो के फॉर्म में, या हेल की फॉर्म में, फ्लश के फॉर्म में। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके फॉर्म में क्या होता है, पानी जो है जो वाटर है वो कहाँ पे आता है, अर्थ सरफेस पे आता है। इसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इनमें से मेन क्या है हम लोगों का, रेन। हम लोगों को मेनली क्या करना है इसमें से, वो रेनफॉल पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो आप लोग का मॉइस्चर होता है वो किसमें चला जाता है, जो प्लांट्स होते हैं वो रूट से अपने क्या पानी को क्या करते हैं, सोखते हैं। सोखने के बाद क्या होता है, आप लोग का लीव्स वगैरह होती है, फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रोसेस होती है, तो उससे पानी कहाँ चला जाता है, आप लोग का एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगला आता है सर आप लोग का रन ऑफ। तो रन ऑफ मैंने आप लोग को बता दिया, इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय द रिवर एट द आउटलेट ऑफ कैचमेंट। कैचमेंट वर्ड समझते हैं आप लोग क्या होता है। अगर मान लो ये एरिया है, एरिया के अंदर क्या है, जो लाइन है, जो आप लोग की लाइन है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइड। क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइड भी बोलते हैं, साइड या रिज लाइन। अब ये वाटर साइड या रिज लाइन क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बार इसको दिखाना चाहूंगा, तब आप लोगों को इसको फील आएगा। थोड़ा सा रुक जाओ जरा, मैंने इमेज इंक्लूड आगे करी थी, एक सेकंड, उसके फील दिलाना जरूरी है यार, इसको आपको फील करना ही पड़ेगा इमेज के अंदर, तभी हमको समझ में आएगा। क्यों नहीं रहा, एक सेकंड, देखो वाटर साइड या रिज लाइन क्या होती है और कैचमेंट एरिया क्या होता है। इस यहाँ पे देखो, ये आप लोग की बाउंड्री है, ठीक है, पहाड़ी सी है, इधर पहाड़ी है, इधर पहाड़ी है, ऊपर भी पहाड़ी है, और उसके बीच में गहरी जगह है, गहरी। ये जो आपकी बाहर वाली लाइन है, ये पहाड़ी है, इसको बोलते हैं रिज या वाटर साइड। इसका काम क्या होता है आप लोग का, ये बिल्कुल इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है, इस वाले पोर्शन को देखो इस तरीके से। तो ये यहाँ पे देखो, जब पानी होगा तो बरसात आप लोग की होगी, ऊपर बादल भी दिखाए गए, अगर आप लोग इसको देख पा रहे हो तो क्लाउड्स है, तो बादल यहाँ पे बरसात होगी, तो बरसात होने के बाद पानी, ये रिज लाइन है, तो यहाँ पे जब बरसात होगी तो बरसात होने के बाद एक पानी अंदर आएगा और एक पानी से बाहर जाएगा। तो रिज लाइन का एक बाउंड्री डिसाइड करती है आप लोग की कैचमेंट की। कैचमेंट की जो बाउंड्री होती है उसको साइड डिवाइड या रिज लाइन से पानी एक साइड इधर और दूसरी साइड दूसरी तरफ चला जाएगा, तो दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरा कैचमेंट हो गया, और ये आप लोग का एक कैचमेंट। एक कैचमेंट का मतलब क्या है, इस पूरे के अंदर जो भी बरसात होगी वो आप लोग देखो अलग अलग तरीके से होगी। यहाँ पे बरसात होगी कुछ, यहाँ पे तो पूरे ढाल के साथ वो पानी बह करके एक स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगा, और यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा, जहाँ से पानी बाहर आता है इसको बोलते हैं आउटलेट। और जो पानी बह करके आया है इस पानी को बोलते हैं रन ऑफ। क्या बोलते हैं इसको, रन ऑफ। तो आई होप आप लोगों ने क्लियर मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने रन ऑफ पे। तो रन ऑफ आप लोग क्लियर हो गया। तो कैच जो रिवर को आकर के ज्वाइन करता है और आप लोग का आउटलेट को आकर के ज्वाइन करता है, आप लोग पूरा का पूरा क्या जाता है कैचमेंट है, इसके अंदर पानी आप लोग की बरसात वगैरह हुई और उसके आकर के मेन, ठीक है। इसके बाद आता है पर्कुलेशन। तो पर्कुलेशन मैंने आप लोग को बताया था, पानी जो है सॉइल के अंदर बहुत नीचे चला जाता है, लोअर सॉइल जॉइंट के अंदर चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो अब देखो इनफिल्ट्रेशन, जो ग्राउंड के अंदर गया पानी। डिप्रेशन स्टोरेज क्या हो गया, जब पानी आपको एक कैचमेंट, कैचमेंट आप एरिया ऐसे समझो जैसे हम लोग घर की छत है, अगर मान लो ये हमारा घर है और ये हमारे घर की क्या छत है पूरी, तो इस छत के अंदर पानी होगा ना, इस छत के अंदर पानी गिरेगा, तो ये पूरा पूरा छत जो होगी वो कैचमेंट एरिया हो गया। और जो हमारी छत की बाउंड्री है ना, जो छत की बाउंड्री है, ये होगी हमारी रिज लाइन। ये क्या हो गया, ये तो कैचमेंट की जो बाउंड्री होती है उसको वाटर साइड या वाटर साइड डिवाइड या हम अपना बोलते हैं। तो ये जो आप लोग की लाइन होती है जिससे पानी एक साइड है दूसरी साइड दूसरी तरफ चला जाएगा, तो दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरा कैचमेंट हो गया, और ये आप लोग का एक कैचमेंट। जो भी बरसात होगी वो आप लोग देखो अलग अलग तरीके से होगी। यहाँ पे बरसात होगी तो यहाँ पे तो पूरे ढाल के साथ में पानी, यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा, जहाँ से पानी बाहर आता है इसको बोलते हैं आउटलेट। वो जो पानी बह करके आया
आ गए आप लोग रन ऑफ पे। तो रन ऑफ आप लोग क्लियर हो गया। तो कैचमेंट के अंदर जो पानी फिल होता है आप लोग का, जो रिवर को आकर के ज्वाइन करता है और आप लोग का आउटलेट को आकर बरसात वगैरह हुई और इसने आकर के मेन इसको ज्वाइन कर लिया, इसको हमने क्या बोलते हैं आउटलेट। तो पानी जो है सोइल के अंदर बहुत नीचे चला जाता है, लोअर सोइल जोन में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? के अंदर चला जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो अब देखो इनफिल्ट्रेशन, जो ग्राउंड के अंदर गया पानी। डिप्रेशन स्टोरेज क्या हो गया? जब पानी आप लोग का घर की छत है, अगर मान लो ये हमारा घर है और ये हमारे घर की क्या छत है पूरी, तो इस छत के अंदर पानी होगा ना, इस छत के अंदर पानी गिरेगा, पूरा छत जो होगी वो कैचमेंट एरिया हो गया। और जो हमारी छत की बाउंड्री है ना, जो छत की बाउंड्री है ये होगी हमारी रिज लाइन। ये क्या होगी? रिज लाइन है, जिसको हम लोग बोलेंगे वाटर साइड। क्लियर? अब मान लो छत के अंदर क्या था, छत छोटे छोटे गड्ढे होंगे कहीं, तो छोटे छोटे गड्ढे होंगे तो गड्ढों के अंदर पानी भरा रह भर नहीं आएगा, इन गड्ढों में पानी भरा रह जाएगा। तो जो गड्ढों के अंदर पानी भरा रह जाएगा उसको बोलेंगे डिप्रेशन स्टोरेज। इंटरसेप्शन मैंने आप लोग को बताया, जो वेजिटेटिव वगैरह थे, मान लो आपकी छत पे क्या था, गार्डनिंग थी, आपकी छत पे प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे, तो प्लांट्स वगैरह लग जाएगा तो आप लोग को होगा इंटरसेप्शन। यानी कि इन्फिल्ट्रेशन जो नीचे चला गया, डिप्रेशन जो गड्ढों वगैरह में पानी भर गया, इंटरसेप्शन जो वेजिटेटिव था। तो इन ये सब जो होगा, जो भी हमारा रेनफॉल हुआ, जो भी रेनफॉल हुआ उसमें से रन ऑफ को माइनस कर दो। कि अगर मान लो कि हमारा कुछ भी रेनफॉल को डिस्चार्ज की फॉर्म में ले लेते हैं, डिस्चार्ज की फॉर्म में मान लो कि हमारा 30 यूनिट क्या था, हमारा रेनफॉल हुआ। उस 30 यूनिट में से मान लो हमारी ये छत थी, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से ठीक समझना है इसको। ये हमारी छत थी, इस छत के ऊपर 30 यूनिट पानी गिरा, 30 यूनिट पानी में गिरा। अब इस छत का कहीं ना कहीं आउटलेट होगा, कहीं ना कहीं आउटलेट होगा। यहाँ से पानी बाहर आ गया हमारा, मान लो कितना, 20 यूनिट। 20 यूनिट पानी जो है वो बह करके बाहर आ गया। तो जो पानी गिरा था टोटल, वो तो हो गया हमारा रेनफॉल। और जो पानी छत से बाहर आया है वो हो गया हमारे पास रन ऑफ। क्या हो गया हमारे पास? रन ऑफ। लेकिन 30 यूनिट पानी गिरा था, 20 यूनिट बाहर आया, वो 10 यूनिट कहाँ गया? तो वो 10 यूनिट में से मान लो कि जो लिंटर था, जो स्लैब थी, उसमें से मान लो कि 5 यूनिट उसने सोख लिया, 2 यूनिट जो था हमारा वो आप लोग का छोटे मोटे गड्ढों में बना रह गया, और मान लो कि उसमें से 3 यूनिट जो था वो हमारा कहाँ पे रह गया, जो वेजिटेटिव थे हमारे, जो छत पे हमारा इसमें चले गए। और बाकी का जो था हमारे पास वो 30 यूनिट रेनफॉल था, और जो हमारे पास 20 यूनिट था वो हमारे पास रन ऑफ था। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज है, वो बोल भी नहीं पाओगे। कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होते हैं हमारे हाइड्रोलॉजी के अंदर, जहां से हमारा जेई में डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, और स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इन चीजों को जो है वो याद करें। ठीक है? तो गाइस अगर यार आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, और थोड़ा मेरे को भी सपोर्ट करो। देखो अभी नई है ये मार्केट में, ये बात बिल्कुल ठीक है, इतनी नई है, अपनी पहुंच नहीं है, बट कंटेंट इतना सॉलिड है कि इतने कम प्राइस में आपको कोई भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा सकता। एक छोटा सा आइडिया मैं आप लोगों को इस चीज से दे सकता हूँ, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उन पे होता क्या है कि उनका मान लो छोटा सा एक रफली डेटा लेते हैं कि मान लो कि उनका कोर्स ज्वाइन करा 5,000 लोगों ने, ठीक है, 5,000 लोगों ने कोर्स ज्वाइन करा, उन 5 ज्वाइन से 22% बल्कि चमक से एग्जाम में क्वेश्चन बनाए। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लेना आपको। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरमेंट, कुछ हमको चीजें जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमसे पूछा जाता है, तो हमारा जो साइक्रोमीटर होता है वो हम अपना यूज करते हैं इसके लिए। जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है उसके लिए हम थर्मियोमीटर अपना यूज करते हैं। तो टेम्परेचर के लिए हम अपना थर्मो हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। जो हमारा कैपिलरी पोटेंशियल होता है उसके लिए हम टेंसियोमीटर यूज करते हैं। विंड वेलोसिटी के लिए एनीमोमीटर यूज करते हैं। ये बहुत बार पूछा गया विंड वेलोसिटी, इसको तो आप याद रखेंगे। ठीक है? रेनफॉल डेप्थ के लिए हम अपना ओम्ब्रोमीटर या फिर हमारा पल्वियोमीटर, इसकी तो हम मेजरली बात करने वाले हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। एवपोट्रांसपिरेशन के लिए हम लाइसीमीटर यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवोप्रेशन के लिए हम एटोमोमीटर यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन के लिए हम लोग फाइटोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कई बार एग्जाम में पूछेगा ट्रांसपिरेशन के लिए फ्लाइटोमीटर। ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर यूज करते हैं, और जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है सॉइल की उसके लिए रेनफॉल सिमुलेटर जो है वो अपना यूज करते हैं। रेनफॉल सिमुलेटर जो लास्ट वाले आप लोग के 5 से लेकर के, ये तो आप लोग के इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए, तो ये आप लोग को जो है वो याद रहने चाहिए, इनको आप एक बार भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये भी मैंने आप लोग को बताया ताकि अगली बार उनमें से कुछ पूछ लिया जाए। एक टर्म आता है आप लोग का, यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म है जो कि आइसोप्लेथ, ये हमको हाइड्रोलॉजी पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो आइसोप्लेथ क्या होगा, अ लाइन ड्रॉन पर्टिकुलर फिनोमेना इज यूनिफॉर्म। तो आइसोप्लेथ क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो एक पर्टिकुलर सेम डेटा को, यूनिफॉर्म डेटा को क्या करती है, हमारी ज्वाइन करती है। मैप पे एक ऐसी लाइन होती है। तो कुछ लाइन है जैसे कि आइसोबार, तो आइसोबार क्या है, ऐसी लाइन होती है जो सेम प्रेशर को ज्वाइन करती है। आइसोबार क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो डेप्थ जो होती है, सी में जो डेप्थ होती है वो सेम डेप्थ को ज्वाइन करती है। आइसो एलाइन क्या होता है, आइसो एलाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सेम सैलिनिटी को ज्वाइन करती है। आइसो हेल्स ऐसी लाइन होती है जो हमारी सनसाइन ड्यूरेशन होती है, सेम सनसाइन ड्यूरेशन को ज्वाइन करती है। एक ऐसी लाइन होती है जो सेम रेनफॉल को क्या करती है, जो मेथड पढ़ा हुआ तो वहां पे आइसो हाइट वर्ड यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए। आइसोप्लेथ क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है सेम एवोपोट्रांसपिरेशन को क्या करती है, ज्वाइन करती है। आइसोथर्मिक ऐसी लाइन होती है जो सेम टेम्परेचर को ज्वाइन करती है, और आइसोनिक एक ऐसी लाइन होती है जो सेम ज्वाइन करती है। ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद आता है स्पेशल पॉइंट है, आइसोक्रोन इज अ लाइन ऑन मैप व्हिच कनेक्ट पॉइंट हैविंग द इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ द सरफेस रन ऑफ टू कैचमेंट आउटलेट। या सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को ज्वाइन करती है आप लोग की, वो आइसोक्रोन लाइन होती है। और किसके इंटरवल को, रन ऑफ के। तो सेम रन ऑफ को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसके टाइम बोलते हैं। तो कुछ ही जो आपको रखना ही पड़ेगा, इसका कोई नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन। हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन या जिसको हम लोग अपना वाटर बजट इक्वेशन भी बोलते हैं, वाटर बजट इक्वेशन अपना इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग अपना देखेंगे इक्वेशन का, उसके बाद हम अपना प्रेसिपिटेशन। तो वाटर बजट इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। वाटर बजट इक्वेशन होती क्या है, देखो वाटर बजट इक्वेशन का बड़ा ही सिंपल सा है। ये आप लोग को कैचमेंट एरिया का मैंने अभी आप लोगों को क्लियर कराया क्या होता है कैचमेंट एरिया। ये हम लोग को कैचमेंट एरिया, इस कैचमेंट एरिया के अंदर कुछ ना कुछ हम लोगों को रेनफॉल हो रहा होगा, बिल्कुल सर रेनफॉल हो रहा होगा। तो यहाँ पे वाटर बजट इक्वेशन क्या बताती है, वाटर बजट इक्वेशन बस इतना सा आप लोग को बताती है कि आप लोग की इनकम कुछ ना कुछ होगी, और आप लोग का एक्सपेंडिचर कुछ ना कुछ खर्चा आप लोग का होगा, और साथ में आप लोग क्या बचेगी बाद में, सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर बजट इक्वेशन में सेविंग के बारे में बात करती है, उस सेविंग को नाम दे दिया जाता है इसका। कैसे, अगर मान लो कि आप कर दिए तो बचे कितने आप लोग के 5,000 बचे। तो सेम वैसे ही होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक कैचमेंट एरिया है, तो इस कैचमेंट एरिया के अंदर, इस कैचमेंट एरिया के अंदर निकल के आया हमारे पास, वो कितना निकल के आया, वो स्टोरेज हमें कितनी मिली है। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है कितना हमारा इस कैचमेंट एरिया के अंदर इनफ्लो हुआ और कितना हमारा आउटफ्लो हुआ, बाकी हमारा स्टोरेज, बाकी क्या हो गया, स्टोरेज। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक्चुअली में एक कैचमेंट एरिया है हमारे पास, इस कैचमेंट एरिया के अंदर कितना पानी आया, कितना इससे बाहर आया, दैट इज आउटफ्लो, और कितना इसके अंदर रह गया, दैट इज, इस कैचमेंट एरिया के अंदर पानी आया की फॉर्म में आएगा, यानी कि प्रेसिपिटेशन की वजह से आएगा। तो यहाँ पे पानी आया, तो पानी आया किसकी वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से, माइनस। ठीक है, अब इससे पानी बाहर किस किस फॉर्म में निकलेगा, रुनऑफ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, या फिर जो ग्राउंड में पानी चला जाएगा, ग्राउंड के फॉर्म में पानी बाहर निकलेगा तो ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, या फिर आप लोग का जो एवोपरेट हो जाएगा उस फॉर्म में, जो पानी यहाँ से बाहर बन के हो जाएगा वो बाहर निकलेगा इससे, या फिर हो सकता है जो हमारे पेड़ पौधे होंगे इस कैचमेंट एरिया के अंदर जाएगा। ठीक है, इतना पानी हमारा इससे बाहर निकल जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो हमारा किस में आ जाएगा, स्टोरेज की फॉर्म। तो वाटर बजट इक्वेशन कुछ भी नहीं होती है, वाटर बजट इक्वेशन बस वाटर ये आप लोग का कि जो प्रेसिपिटेशन हुआ था वो ठीक है, जो पानी बाहर निकला वो रन ऑफ की फॉर्म में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में नीचे चला गया, साथ में एवापोरेट हो गया,
पानी आप लोग का जो है वो पेड़ पौधों से भाप बन गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में पानी और बाकी का जो बचा उस कैचमेंट एरिया के अंदर स्टोरेज आप लोग का हो गया। तो नेट इंक्रीज इन स्टोरेज आप लोग का स्टोरेज के बारे में बताता है उसके अंदर था। तो आप लोग को क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है आप लोग का, या इसको आप ऐसे भी समझ कि आप लोग के पास कोई रिवर थी, इसमें इतना पानी आप लोग का भरा हुआ था, तो जब रेनफॉल हुई आप लोग का, तो रेनफॉल जब हुई तो पानी मान लो यहाँ तक चला गया, इतना हो गया पानी रेनफॉल की वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से बाहर निकल जाएगा बह करके, तो वो रन ऑफ हो गया। कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाएगा तो आप लोग का ग्राउंड, कुछ पानी से भाप बन के चला जाएगा तो आप लोगों का क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। कुछ यहाँ पे नदी के किनारे कुछ पेड़ वगैरह होंगे, कुछ उनसे भाप बन जाएगा, तो इस वजह से ये जो लेवल था आप लोग का यहाँ, अब वो कट करके मान लो यहाँ गया, तो यहाँ पे जो पानी की कमी आई है डेल एस की, वो आप लोग का क्या होता है, वो इसको शो करता है, चेंज को शो करता है कि कितना पानी में चेंज आया है, बस ये पॉइंट आप लोगों को, जो कि आप लोगों का रेजिडेंस टाइम होता है। तो रेजिडेंस टाइम क्या होता है, बस यानी कि एक फेज के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है अपॉन एवरेज फ्लो रेट इन द फेज, यानी कि उस फेज के अंदर जो है कि क्या एवरेज रेट है फ्लो होने की। ऐसे कि हमारे पास जो पानी है ये फॉर्म में, पानी जो लिक्विड के फॉर्म में, पानी आप लोग सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वेपर फॉर्म में भी हो सकता है, आइस की फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में मान लिया किसी फेज, उस फेज में क्या हमारा एवरेज फ्लो है, किस फ्लो से किस क्या फ्लो रहता है, क्या डिस्चार्ज रहता है आप लोग का, वो आपको पता होना चाहिए। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमको क्या देता है, रेजिडेंस टाइम देता है। रेजिडेंस मतलब रहना कि जो है एक फॉर्म में पानी रहा, इसके बारे में हमको बताता है। रेजिडेंस टाइम को आप ऐसे समझो, हमको ये बताएगा कि बर्फ कितनी देर रहा, गैस कितनी देर रही, वेपर कितनी देर रही, या फिर लिक्विड कितनी देर रहा, वो हमारे पास आपको सिर्फ इतना बताता है कि किसी भी एक फॉर्म में पानी कितने टाइम रह रहा। टाइम ऑफ ओशन इज लार्जर देन दैट ऑफ ग्लोबल वाटर, तो जो आप लोग उसके लिए जो रेजिडेंस टाइम होता है वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, ओशन के। तो ओशन का ज्यादा होता है और आप लोग का वो ग्राउंड वाटर का कम होता है, क्योंकि वहां पर आप लोग को लिक्विड फॉर्म में ज्यादा टाइम तक रहता है, इसलिए ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है, बाकी लिया क्योंकि ईएससी लेवल का है, जेई वन के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो, इतना सारा कहने का मतलब बस। देखेंगे अपना प्रेसिपिटेशन। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो हमारा कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट को ही सब्जेक्ट्स में वो मेगा मार्क तो हम लोग प्रीवियस करेंगे आप नीचे कंप्लीट कोई भी सिविल चुनिए वीआईपी सिविल गुरु इंडिया जेईएनई एग्जाम कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो आपको ज्वाइन करने में, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का चुनिए और इंडिया जेईएनई कैसे देंगे, क्या हमारे पास उसका डेटा रहेगा, किस किस फॉर्म में उसके डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं और कौन कौन से लोग देख लेते हैं। इमेज मैंने आप लोग के माइंड में क्रिएट कर दी थी कि किस तरीके से हम चीजों को करने वाले हैं। तो प्रेसिपिटेशन का मैंने एक सिंपल सा आप लोगों को तरीका बता दिया था कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या था, कि जो हमारे पास ओशन था, इस ओशन से जो वेपर बन के हमारे पास जो क्लाउड्स बने थे, ये क्लाउड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे और इन क्लाउड्स को जो हमारे पास वाटर है इन क्लाउड्स के अंदर, वो हमारा अल्टीमेट तो ग्राउंड तक किस किस फॉर्म में पहुंच जिसकी हेल्प से वो हमारा ग्राउंड पे आता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल द फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर दैट रीच ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ग्राउंड तक जिस जिस फॉर्म में हमारा वाटर क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब ये जो कौन कौन से रेन की फॉर्म में आ सकता है। अब जब वाटर हमारा एटमॉस्फेयर से ग्राउंड पे आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर से ग्राउंड पे तो आ रहा है, बट जब वो आ रहा है तो कब हम उसको बोलेंगे कि वो रेन है, कब हम बोलेंगे कि उसको ड्रिजल है, कब हम बोलेंगे कि वो स्नो है। तो अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। तो पहली फॉर्म हमारी रेन हो सकती है, अगर हम साइड यानी कि जब पानी नीचे आ रहा है
होते हैं आपकी रेन की, अगर वो 1 mm/hour से ज्यादा है, जो रेनफॉल हो रहा है 1 घंटे में 1 mm से ज्यादा हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो हमारे पास, अगर मान लो जो पानी नीचे आ रहा है उसका पानी का साइज, उसकी बूंद का जो साइज है लेस देन 5 mm, लेस देन 0.5 mm है, 0.5 mm से कम है, तो हम उसको बोलेंगे कि ड्रिजल प्रेसिपिटेशन हमारा हो रहा है। या फिर हम ये बोलेंगे कि अगर इंटेंसिटी हमारी लेस देन 1 mm से कम प्रेसिपिटेशन अगर हमारा हो रहा है वाटर का,